व्हाट कैटलिस्ट डू। तो आपका वेलकम है इस छोटे से वीडियो में, जहाँ पे आप कैटलिस्ट को लेके जो भी आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उन सबको क्लियर करेंगे कम टाइम के अंदर। ओके, तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जब कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट का एक काम होता है कि किसी रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है रिएक्शन, बिना इन्वॉल्वमेंट हुए। जैसे कोई रिएक्शन है, अगर 5 मिनट में हो रहा है तो वो 2 मिनट में कर देगा उसको। ठीक है, हाउ डू कैटलिस्ट वर्क इन अ केमिकल रिएक्शन, वही बता रहा हूँ। तो केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई कैटलिस्ट वर्क करता है तो कैसे करता है, तो देखो, catalysts are substance that speed up a chemical reaction without being consumed in the process। ठीक है, रिएक्शन को बस बढ़ा, स्पीड स्पीड तेज कर देगा उस रिएक्शन का, लेकिन उस प्रोसेस में खुद को कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसके अंदर। इन अ केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड बिटवीन एटम्स गेट ब्रोकन, सफल्ड अराउंड एंड पुट बैक टुगेदर, क्रिएटिंग ब्रांड न्यू मॉलिक्यूल। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने के बाद नया बॉन्ड बनिए, नए मॉलिक्यूल बनते हैं, ब्रांड न्यू मॉलिक्यूल ऐसे ही बनता है। पर पर जो हमारा ये कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट मेक दिस प्रोसेस फास्टर बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको क्या करता है, अल्टरनेटिव पाथवे देता है उसको, मतलब एक तरीके से उसको हेल्प करता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कैटलिस्ट काम कैसे करता है। तो वो एग्जांपल है एलिफेंट टूथपेस्ट। एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट से जानते हैं। तो हैव यू सीन एवर एलिफेंट टूथपेस्ट में देखो होता है क्या कि ऑक्सीजन गैस होता है ना, बहुत लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है, जैसे फोम इरप्शन हो जाता है, फोम जैसा निकलता है, जैसे टूथपेस्ट में निकलता है ना। टूथपेस्ट को अगर हम स्क्वीज करते हैं तो टूथपेस्ट जो निकलता है, उसी की तरह ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें होता क्या है उसको जानते हैं। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, वो मिक्स होता है एक कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट क्या हो सकता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड भी हो सकता है। और दिस रिएक्शन रैपिडली कॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ब्रेक डाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस रिएक्शन के थ्रू। अब देखो, पोटेशियम आयोडाइड जो होता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, सॉलिड होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, लिक्विड होता है पोटेशियम आयोडाइड। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि स्टेट स्टेट चेंज करने से भी हमारा रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ता है, स्पीड पे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा उसको देखते हैं। तो फर्क ये पड़ेगा कि देखो, जैसे हमारा ये जो पेरोक्साइड है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा लिक्विड होता है, और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है वो भी लिक्विड है। तो जब हम लिक्विड रिएक्शन में लिक्विड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस टाइप के कैटलिस्ट को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर मैं इसकी जगह पोटेशियम आयोडाइड की जगह कुछ और ले लेता है, जैसे वो सॉलिड वाला था, सॉलिड वाला कौन सा था हमारा, अगर मैं सॉलिड वाले की बात करूं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, तो उसका अगर इस्तेमाल करते इस रिएक्शन में, फिर एक लिक्विड हो जाता, फिर एक सॉलिड हो जाता। सॉलिड हमारा कैटलिस्ट है, लिक्विड हमारा क्या था, रिएक्शन था। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। समझ में आया, क्योंकि सिंस द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफर, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का स्टेट डिफरेंट है। हाउ इंपॉर्टेंट आर कैटलिस्ट, अभी कैटलिस्ट क्यों कितना जरूरी है उसको जानते हैं। तो कैटलिस्ट तो हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिस्लेरी की बोतल की बात करें, तो कोई बिस्लेरी की जो बोतल है, इसमें ना एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिला के पॉलीमर बनाते हैं, और पॉलीमर से एक ज्वाइन टुगेदर होके एक नया वेरियस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। समझ में आया, तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कैटलिस्ट का ही इस्तेमाल होता है। इससे लॉन्ग चेन बन जाता है पॉलीमर का। एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है जिगलर नाटा। जिगलर नाटा क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मोनोमर्स को। ठीक है, और दोनों ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं, जैसे एक प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक में ज्वाइंट करना हो विद द राइट फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो जिगलर नाटा नाम का जो कैटलिस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जितने भी आप प्लास्टिक के बॉटल्स देखते हैं तो उसमें इन्हीं कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। और जो एंजाइम है हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोसेस में भी, वो भी एक टाइप का बायो कैटलिस्ट ही है। बायो वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि ये लिविंग थिंग के रिलेटेड है, तो बायो कैटलिस्ट में आ जाए। एक एग्जांपल दिखाते, जैसे एमाइलेज का है, तो एमाइलेज जो है ना, वो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। कैसे, ये कट कर देता है हमारे स्टार्च को इनटू स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बना रहा है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस। तो रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, समझ में आया, और ये सिग्निफिकेंट रोल करता है प्लास्टिक के प्रोडक्शन में या फिर बायोलॉजिकल डाइजेशन में। समझ में आया, तो ये रिकैप में आपका। तो अब एक सवाल है कि क्या होगा कि कैटलिस्ट ही खत्म हो जाए इस दुनिया से, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एवरीडे लाइफ पे अगर कैटलिस्ट ना हो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, लव यू।